फोर्थ के ऊपर संविधान का पाठ चल रहा था, संविधान का पाठ चल रहा था, याद रखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कीजिए, आप क्या पढ़ चुके हैं संविधान के सबसे पहले आपको थोड़ा फिर थोड़ी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा कि संविधान को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। एक संविधान की प्रस्तावना ऑलरेडी पढ़ चुके थे, अनुसूचियां ऑलरेडी पढ़ चुके थे, संविधान के भाग पढ़ने वाले जिसके अंदर अनुच्छेद होते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि भाई इसको पढ़ेंगे संविधान के भाग आपको पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट में कितने हैं पढ़ने वर्तमान में क्रम के अनुसार 22 है, लेकिन अगर आप कंडीशन देखेंगे, ठीक है, वर्तमान संविधान के भाग में कहते हैं संविधान के भाग के प्रारंभ में 22 थे, वर्तमान में ऑलरेडी 27 है, सेम चीज अनुच्छेद के साथ भी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैं आपको बताया कौन कौन से संविधान के भाग होते हैं, हर एक भाग को समझना जरूरी है, तो इससे पहले भाग पढ़ रहे थे। मुझे लगता है यहाँ तक इस बच्चे को परेशानी है, पहले भाग पढ़ने के लिए आपको 4 आर्टिकल बताए, आर्टिकल 1 2 3 4। अब इन 4 आर्टिकल्स को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत के जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उनका विस्तार किस प्रकार से है। आर्टिकल 2 कहता है कि यदि हम किसी विदेशी भूमि को भारत के अंदर शामिल करेंगे तो उसके लिए प्रावधान क्या क्या है। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य पहले से ही बन चुके हैं उनके नाम में, उनकी सीमा में या किसी नए राज्य के सृजन के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके प्रावधान आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 4 इस बारे में बात करता है अगर हम आर्टिकल 1 2 या 3 के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आर्टिकल 368 में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 368 भारतीय संविधान संशोधन को दर्शाता है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि यदि आप भारत से किसी भूमि को विदेश में देते हो, अगर आप भारत से किसी भूमि को विदेश में देते हो, जैसे बांग्लादेश को हमने दिया 1974, तो उस कंडीशन में संविधान में संशोधन आवश्यक है। लेकिन अगर हम किसी विदेशी भूमि को भारत में शामिल करते हैं तो उस कंडीशन में संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें जो आपको मिली थोड़ी सी आती हैं। तो सबसे पहले आप भारत की बात करें, संविधान भारत की बात करें, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत का विस्तार, भारत संघ राज्य क्षेत्र, इसी का एक्सपेंशन है। इसके अंदर एक टॉपिक होता है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक होता है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, क्या टॉपिक होता है एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया टॉपिक होता है भारत का विस्तार। ये होता क्या है उसको इसको बोलते हैं भाई भारत का विस्तार, इसको भारत का विस्तार। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि ये जो इंडिया का मैं बना दूंगा सब्जेक्ट जो खाना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं आपको चीजें समझाऊं। अरे कुछ गलत समझा, और चलो फिर भी थोड़ा ही गलत है, ठीक है। अब ये हमारा मान के चलो मैप हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ी चीजें देखो, इससे जो इंडिया शुरुआत में से ये है आपका कश्मीर, ये लद्दाख है, यहाँ हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ असम है, अरुणाचल है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, ये भी गुजरात का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है, ये चीज एमपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे है, यहाँ आपका तमिलनाडु है, यहाँ आपका केरला है, और ये तमिलनाडु द्वारा ही घेरा हुआ एरिया है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीज बात आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड आप देख रहे हो, ये वाला उत्तराखंड, सर ये जो बात है ये सब 2000 में नवंबर महीने में, और नवंबर में तारीख किस सर ये जो छत्तीसगढ़ है जो आपने यहाँ पे बनाया है, सर ये बात है ये भी सब 2000 में बना था, और इसकी तारीख 1 नवंबर। सर यहाँ जो आपने जहाँ हरियाणा बनाया हुआ है, ठीक है, हरियाणा हिमाचल से नीचे पंजाब से यहाँ पे दिल्ली है, तो यहाँ हरियाणा है 1 नवंबर में बना था 1966 में। सर हिमाचल प्रदेश जो आपने बनाया हुआ है ये 1970 में बना था। सर गुजरात जो आपने बनाया हुआ है ये 1960 में बना था। तो एग्जाम में और जैसे इसमें जो तेलंगाना आपने बनाया है 2014 में बना है, तो सर क्यों बने, ठीक है चलिए। सर पाकिस्तान कश्मीर नहीं बचे, पाकिस्तान कश्मीर बिल्कुल नहीं ले जा सकता, ये पूरा एरिया है, लेकिन यूपी डिवीजन लिखा जाता है, मैंने आपको बता दूं अब ये उस साइड को लगा बता जो पॉइंट है वो नहीं समझ में आ रहा है, गलती आप मुझे बता दो समझ आपकी गलती नहीं है, मैं बस खुद ही अपने आप गलती दूंगा, ठीक है, कभी गलती नहीं है, मैं एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया गलती दूंगा, तो फिर सही है जो बताना चाहता हूं आप इन सब गलती कर देना और पता नहीं क्या होगा, आपकी कोई बात बात होगी, ठीक है, और बात नहीं लिखा जाओ तो बात नहीं करती, उसके बाद बात होगी, वो भी गलती है, इतनी बात कोई नहीं जाएगा, बात समझो ध्यान से, ये सब चीजें क्यों है, ये सभी सब राज्य एक बार में क्यों नहीं बने, और ये समय में क्यों बनते रहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है वो बताओ, ये कब बने क्यों बने कैसे बने, उस सब के बारे में पढ़ने के लिए आपको एक्सपेंशन ऑफ इंडिया जानना जरूरी है। ये आपका टॉपिक आता है एग्जाम इंपोर्टेंस काफी ज्यादा हाई है, एग्जाम इंपोर्टेंस हाई है, एग्जाम इंपोर्टेंस हाई, एग्जाम की इंपोर्टेंस कैसे हाई है, तो बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, तो फटाफट से आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग आप कैसे बात करें। तो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा घोषणा कराई जाती है, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा घोषणा कराई जाती है, कांग्रेस के द्वारा घोषणा कराई जाती है कि अपना रेफरेंडम जारी किया जाता है, घोषणा की जाती है, यदि हमारी पार्टी पावर में आई, यदि हमारी पार्टी पावर में आई, सत्ता में आई, तो देश का विभाजन, ठीक है, तो देश का विभाजन, तो देश का विभाजन, तो देश का विभाजन किसके आधार पर करेंगे, भाषा और संस्कृति के आधार पर करेंगे, ठीक है, ठीक है, भाषा और संस्कृति के आधार, भाषा और संस्कृति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर करना होगा, यानी लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखना नीचे है बेटा, याद करने नीचे मार, ठीक है, करना है कैसे आपने खुद ठीक है, सर आपको 5 साल की क्या सुबह का रेटिंग क्या चल रहा है, बहुत सारे आपको 5 साल की चॉकलेट है भाई, चॉकलेट तो मैंने दे दूंगा, ये समझो, ये भाषा संस्कृति के आधार पर, अच्छा एक बात अगर आपके गांव में प्रधान है, आपसे आकर कहे कि मुझे इस बार का इलेक्शन जिता दो, मैं आपको अपने गांव की बात करता हूं, हमारे गांव में उसमें बेसिकली राणा है, ठीक है, राणा है, उसके बाद बारासिंह है, बारात जो है सनी है, ये बारासिंह है, हम सभी लोग हैं, मतलब धन के आधार पर मैंने विभाजन किया था, आपसे कौन सा सवाल पूछा, बारासिंह है, ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ जो है आप देखने मिलेंगे धनगढ़ धनगढ़ एक दो है, ठीक है, मलिक है, ठीक है, तो अगर कोई आपके प्रधान से कहता है कि भाई ऐसा करो कि अगर तुम मुझे इलेक्शन जिता दोगे तो अपने इस गांव का जो विभाजन गांव के मैं कुछ हिस्से करा दूंगा और जो राणाज हैं उनके लिए सेपरेट एक गांव बनाऊंगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, जिनका शिक्षा का स्तर कम है, जिनका सोचने और समझने का तरीका है वो गलत है, तो कहेंगे देखो विभाजन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपना अपनी पूरी चाहता है, ऐसा आपने बहुत बढ़िया, और ये तो सिर्फ छोटे से गांव का एग्जांपल है, बड़ी बात आप देखेंगे इंडिया के अंदर सही अनाउंसमेंट की जो पूरी तरीके से विभाजन को दर्शाता है कि जो जिस भाषा को बोलता है सारा करने का, तो इसमें बहुत ज्यादा जो लोग थे वो इनकी बात से एग्री हुए, और एग्री होने के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है कांग्रेस को वोट देंगे, और आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ और सत्ता में कौन थी, और सत्ता में कांग्रेस थी, और सत्ता में कौन थी, सत्ता में कांग्रेस थी, सत्ता में कांग्रेस थी, तो लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, तो लोगों ने ये डिमांड करनी शुरू कर दी, तो पीपल डिमांडेड द सेम, पीपल स्टार्टेड टू डिमांड द सेम, पीपल स्टार्टेड टू डिमांड, स्टार्टेड टू डिमांड, ठीक है चलो स्टार्टेड टू डिमांड, याद रखना, ठीक है चलिए क्लियर है, यहाँ क्लियर एक विदेश नाम बच्चा है, अगर मेरी एज जो है वो 6 7 2006 तक बेसिकली फॉर्म कर सकते हैं, आपके मिनिमम 20 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, इफ यू आर एग्जामिनेशन ऑफ एससी नहीं कर सकते बच्चे, आपकी खेलने की उम्र ठीक है, चलिए तो ये भैया हो गया स्टार्टेड टू डिमांड, उन्होंने डिमांड शुरू कर दी हमारा भाषा संस्कृति का आधार पर नया राज्य बनाना, ठीक है, याद रखना, ठीक है चलिए याद रखिए जी, जब आप समझेंगे इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट क्लियर भाई, सत्ता तो हमारी चाहते थे साइड बहुत बढ़िया, याद रखना जब क्लास स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट डिमांड करना स्टार्ट करें, अब कहीं पे भी डिमांड करना स्टार्ट होगा तो जो पार्टी होगी वो अपनी डिमांड करेगी, हां ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं या फिर डिमांड मान लो, हमारे कैसे माने, क्योंकि अगर डिमांड माना होती है तो जो भाषा बोली जाती है उससे बात कैसे होती है, उसमें भाषा बोली जाती है, लेकिन इस वजह से मामला बहुत खराब हुआ, आगे बढ़ो, इसके बाद 1948 में इसी चीज का समाधान निकालने के लिए 1948 में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए
इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है राजेंद्र प्रसाद जी को। जिम्मेदारी दी जाती है किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को जिम्मेदारी दी जाती है। अब राजेंद्र प्रसाद जी जिम्मेदारी को ले लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जिम्मेदारी को ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1948 में इनके द्वारा एक ऐसी समिति का गठन किया जाता है, 1948 में इनके द्वारा ऐसी समिति का गठन किया जाता है, ऐसी समिति का गठन किया जाता है। अब ये जो ऐसी समिति है भाई, इस समिति का गठन का रीजन क्या है? इस समिति का गठन का रीजन क्या है? इस समिति के गठन का रीजन है वो है भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य गठन, भाषा व संस्कृति के आधार पर, संस्कृति आधार पर राज्य गठन, राज्य गठन। तो ऐसे साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रह चुके थे, जज रह चुके थे, ठीक है जी। तो इनके द्वारा सिफारिश की जाती है, ये मतलब एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये समिति निष्कर्ष निकालती है, इसको बोलते हैं कंक्लूजन निकालती है, कंक्लूजन निकालती है। और ये समिति कहती है कि नहीं करना चाहिए, कि राज्य गठन भाषा संस्कृति के आधार पर मत करो। अभी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, उर्दू हिंदी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम अभी विभाजन हुआ है, और अगर हम लोगों के दिमाग में भाषा संस्कृति के आधार पर राज्य गठन किया तो इन फ्यूचर ये खतरा होगा। बात समझ ठीक है? तो इन्होंने कहा भाषा और संस्कृति, ठीक है, के हिसाब से जो राज्य गठन है वो गलत है, हिसाब से जो राज्य गठन है वो गलत है। प्रशासनिक सरलता ठीक है, प्रशासनिक सरलता के हिसाब से ठीक है, प्रशासनिक सरलता के हिसाब से ये ठीक है, प्रशासनिक सरलता जो आसपास जितना तेज होता है वो गलत है। लेकिन भाई लोगों का क्या था? आप बताओ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने कहा ये राज्य के नाम मत देखो, हमें राज्य ठीक है, लोगों ने ये बताओ, दिमाग में पहले सोचनी चाहिए, अभी सोचनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए। तो कांग्रेस का प्रेशर क्रिएट होता है, स्पेशल पुलिस कमेटी 1948 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का होता है जयपुर अधिवेशन, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन। अच्छा ये डिमांड थी ना मिली साउथ इंडिया से, ये डिमांड मिली साउथ इंडिया से, ठीक है। अब कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन हुआ, और ये जयपुर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है? पटाभी सीतारमैया, अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया। उनके सामने ये मुश्किल आती है, हमसे ये करता है इसीलिए ये भी इसी का निष्कर्ष निकालने के लिए सेम इसी चीज का निष्कर्ष निकालने के लिए ये भी समिति का गठन करते हैं। इस समिति का गठन 1948 में हुआ है, समिति का नाम है जेवीपी समिति, जेवीपी समिति का गठन किया। अच्छा जेवीपी समिति है, इसके पीछे रीजन जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, वी फॉर वल्लभ भाई, वल्लभ भाई, वी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये जेवीपी समिति। अच्छा इसका जो कहना है, इसका निष्कर्ष है, ये समिति का निष्कर्ष निकाल दिया, ये समिति किसी रिकमेंडेशन कर दिया, ये समिति सीधे तौर पर कहती है कि भाई प्रशासनिक सरलता ही ठीक है, ये समिति इसी चीज पर होती है, प्रशासनिक सरलता ठीक है, भाषा संस्कृति का आधार पर मत करो। और इसके अंदर जो मेन बात है वो वल्लभ भाई द्वारा, वल्लभ भाई मेन बात है प्रशासनिक सरलता के, वल्लभ भाई बात है भारत के इस प्रकार से विभाजन है उसको होने से रोका, बहुत सारी देसी रियासतों को भारत में आया, तो ये आदमी ने भारत को भारत में आया, इनके द्वारा ये कहा था। लेकिन बावजूद इसके लोग थे, कोई नहीं बात करते हुए तो कहते थे हमें रहना नहीं चाहिए, हमें चाहिए देश। अब वो भी ऐसा चीज लोगों ने कहा, हम बोलते हैं जी, हम कुछ ऐसे लोग थे कहते थे हम बोलते हैं तमिल चाहिए, कुछ थे हम बोलते हैं तेलुगु चाहिए, कुछ बोलते हैं पंजाबी चाहिए, कुछ बोलते हैं हिंदी को हिंदी चाहिए था। इस तरीके से धीरे-धीरे झगड़ा धीरे-धीरे बढ़ गया, और झगड़ा नहीं बढ़ा था। 1951 में केरला में बहुत इनिशिएटिव थी, जिस वजह से केरला के अंदर प्रेसिडेंट रूल लाना पड़ा था, वो बहुत बड़ी घटना है पास। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा घटना शुरू होती है 1952 में, 1952 में ये जो मांग थी, जो डिमांड थी, अभी नॉर्मली हुई थी, 1952 में वो घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। बात फिर वो बता दें, जब ये नोट हो जाए तो बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राजीव भाई आपकी जो कमेंट है वो मुझ तक आ रही है, आप निश्चित होकर पढ़ते रहिए, कोई समस्या ऐसी नहीं है, आपकी जो कमेंट है वो हमारे पास तक आ रही है, निश्चित रहो भाई, ठीक है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब नए इसी पेज पर वो पेज में व्हाइट पेज लेते हैं पूरा। इसके बाद होता है 1952 में ये जो डिमांड थी 1952 में, ये जो डिमांड थी भाषा और संस्कृति के आधार पर डिमांड बहुत अधिक बनी, भाषा व संस्कृति आधार पर भारतीय राज्यों के विभाजन की डिमांड, राज्य विभाजन डिमांड, विभाजन की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी, और ये हिंसक हो गई, ठीक है, बहुत बढ़ी, ये जो मांग है बहुत बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इस चीज के लिए कार्रवाई करनी शुरू होनी शुरू हुई 1952 में आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र में एक व्यक्ति है पोट्टी श्रीरामुलु, पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा भूख हड़ताल कर दी जाती है, के द्वारा भूख हड़ताल कर दी जाती है। और ये भूख हड़ताल इतनी हैवी थी कि ये आदमी नेहरू ने सोचा था, जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि वो हत्या में ये आदमी अपने मसले पर अड़ा और शपथ दिलवाने की बात, ये इस पूरी घटना की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, शपथ दिलवाने से ही 1952 में उसके बाद ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से गवर्नमेंट को करना पड़ा। और 1 अक्टूबर 1953 में सरकार को आंध्र का गठन, आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठित करना पड़ा, भाषा के आधार पर गठित करना पड़ा, गठित करना पड़ा, इस आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर गठित करना। अब ये दिक्कत थी, अब ये समस्या समझे। अब जैसे तेलुगु भाषा का आधार पर गठित किया जाता है तो फिर बाकी प्रदेशों का प्रेशर बढ़ने लगा, मतलब अच्छा तुम्हारा टॉमी ये क्या है, आंध्र प्रदेश को प्रेसिडेंट हमें क्यों बनाया, तो फिर लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ी। इसी तरह दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, क्या राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, सो स्टेट रिफॉर्म कमीशन, वो स्टेट रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, स्टेट रिफॉर्म कमीशन, स्टेट रिफॉर्म कमीशन बनाया गया। इसके पीछे जो बेसिक साइंस काम करती है, आगे भाषा संस्कृति के आधार पर ही काम करना है। अब देश को कुछ भी काम है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था भाषा संस्कृति के आधार पर देश बनाना। इनसे निकाला था, बताओ सही है, नहीं निकाला था, भाषा संस्कृति के आधार पर देश बनाना, आधार पर देश विभाजन, ये काम अब भाई मुझे करना पड़ा, भैया गवर्नमेंट बनाना पड़ा। इसके अंदर 3 लोग थे, इसके अंदर से एक था अध्यक्ष, एक था अध्यक्ष और 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति कौन से 2 व्यक्ति, वो थे अन्य सदस्य। जिनका अध्यक्ष था उसका नाम फजल अली, फजल अली। बाकी के 2 थे, वो थे जो के पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू और के पन्नीकर, दूसरा व्यक्ति था के पन्नीकर, ठीक है, क्लियर। दीपक कहना, दीपक कह रहा है नमस्कार, रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूं, वो सुनाता हूं, आई यू द बेस्ट, थैंक यू भाई, थैंक यू दीपक, इस नोट कर दीपक, उसके बाद आगे। ठीक है, चलो हो गया बहुत बढ़िया सर, आपने याद किया, मैंने नोट्स बनाने वाले बच्चे काफी ज्यादा हैं और मैंने चाहा कि आप बार-बार पढ़िए पसंद है, एक बार मैंने सोचा थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इस चीज के बाद। तो इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी जाती है 1955 में फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 1955 में, राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट जो है सौंपी, ठीक है, जिसको इस रिपोर्ट के आधार पर, ये रिपोर्ट सौंपी है, इस रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन में, इस रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत के राज्यों का विभाजन किया, विभाजन किया। अभी तो भारत के राज्यों का विभाजन था, ये कुछ
से किया गया कि 14 इसके अंदर राज्य हो गए और 6 इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज हो गए। ओवरऑल 20 बॉडीज क्रिएट हुई, 20 बॉडीज क्रिएट हुई, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। ये होती है सर 1956 में। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या स्वतंत्रता के समय भी भारत ऐसा ही था? केएन बात केएन पन्नीटकर, PANNIKKER, केएन पन्नीटकर। तो अब भैया 1956 में भारत का विभाजन हो गया, 14 राज्यों 6 यूनियन टेरिटरीज में, यही तो आगे पता चला गया। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत स्वतंत्रता के समय भी ऐसा ही था? तो बिल्कुल ऐसा ही था। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के समय भारत, स्वतंत्रता के समय भारत, ये जानना जरूरी है। भारत राज्य का विभाजन, स्वतंत्रता के समय भारत राज्य का विभाजन था क्या? इस समय जो भारत सीमा क्षेत्र था वो 2 हिस्सों में बटा, 23 हिस्सों में बटा, बात करते हैं क्या? फिर स्वतंत्रता के समय भारत राज्य विभाजन कुछ प्रकार का था, कुछ टाइप ए प्रकार की भूमि थी, कुछ टाइप बी प्रकार की भूमि थी, कुछ टाइप सी प्रकार की, कुछ टाइप डी प्रकार की, इस प्रकार से काफी सारी अलग प्रकार की भूमि थी, भागों में विभाजित था। टाइप ए प्रकार की वो राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे। क्लियर? ओके। टाइप बी वो था जो देसी रियासत थी, जो देसी रियासत थी, वो टाइप बी था। टाइप सी था जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे। और टाइप डी था जैसे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जहाँ पहुंचना मुश्किल था, अंडमान निकोबार टाइप स्टेट होते हैं उनके जैसे, वो जहाँ पहुंचना मुश्किल था। अब देसी रियासतों की बहुत लंबी कहानी, देसी रियासतों की कहानी बहुत ज्यादा अलग अलग है, लंबी है, काफी ज्यादा अजीब भी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको मोस्ट मतलब जो एप्रोप्रिएट है वो कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। जो देसी रियासतें थी इनकी जो संख्या थी, 2-3 संख्या लिखा हूं, बहुत ध्यान से समझना। कुछ बुक कहती हैं कि इसकी संख्या 584 थी, कुछ बुक्स कहती हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि इसकी संख्या 565 थी। इस बार कभी एग्जाम में नहीं आया, यदि कभी एग्जाम में आया होता तो मैं बता देता कि इसमें आपको सही कौन सा चूज करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मानो 565 ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, ठीक है। कुछ बुकों में ये लिखा हुआ है कि 600 से ज्यादा थी, एक बड़े फेमस आईएएस कोचिंग सेंटर वो लिखा है कि 600 से ज्यादा इसके अंदर थी, लेकिन आपसे 500 पैसा लेंगे तो मेरी सोच है। अब जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात चीजें कुछ ऐसे चली मेरे भाई कि 565 में से लगभग 562 ऐसी थी जो भारत के अंदर शामिल हो गई, भारत में शामिल, भारत में शामिल हो गई। क्लियर? अब यहीं पे क्या है, अब यहीं थोड़ा सा लॉजिक आपको देखना है। ये भारत में शामिल हो गई, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ विवादित थी, इसमें कुछ विवादित थी जो आसानी से शामिल नहीं हुई, जिसमें पहली है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी है जूनागढ़, तीसरी है हैदराबाद, और तीसरी है हैदराबाद, तीसरी है हैदराबाद। ये विवादित थी, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड यानी विवादित। याद रखिए। क्लियर? चलिए, क्लियर? चलिए, सर आवाज नहीं आ रही है, अरे मन की आवाज सुनो, मैं मन की आवाज से बुला रहा हूँ। चलिए भाई, तो इस तरीके से भारत का विभाजन था। अब जैसे ही आपका 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, तो ये जो विभाजन था हालांकि इसको रद्द कर दिया गया था। जब ये विभाजन हुआ था तो ये जो विभाजन था टाइप वाला विभाजन था, इसको रद्द कर दिया गया। ये 1955 में लगा दूं, ठीक है चलो। तो ये जो टाइप वाला विभाजन था ये रद्द कर दिया गया, ये होने से पहले इसको रद्द कर दिया गया और ये चीज क्या कर दी, लागू कर दी गई। सीधी बात है, 1956 में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद बाद में आके कैसे वो बताइए, ये आपने नोट किया होगा, मैं मान के चलूंगा आपने नोट किया। अब मैं बताऊं कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर जूनागढ़ और हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जूनागढ़ हैदराबाद, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। डिस्प्यूटेड और भी थी, जैसे भोपाल डिस्प्यूटेड था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको अपने हाथ में मिला दिया। बाद में 26 अक्टूबर 1946 जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, यहाँ के जो किंग थे, किंग उनका नाम था हरी सिंह, हरी सिंह। अब उनका ये मानना था कि मैं यहाँ के जो लोग हैं मेरे कश्मीर के, इनको स्वतंत्र रखूं, ना भारत के अधीन ना पाकिस्तान के अधीन। क्योंकि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता आई है 18 जुलाई में 1947 में ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि भारत के अंदर अगर देसी रियासत जाना चाहती है तो जा सकती है और पाकिस्तान के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर स्वतंत्र भी रहना चाहे तो इसलिए ठीक है। तो किंग ने कहा कि हम इसको यहाँ स्वतंत्र रखेंगे, हरी सिंह अडॉप्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 में पठान कबीले के द्वारा अटैक किया, अटैक किया। अब ये पठान कबीला पाकिस्तान का पठान कबीला नहीं था, लेकिन ये जो पठान कबीला इसमें पाकिस्तानी सेना थी, इसमें पाकिस्तानी सेना थी जो भारत के अंदर घुसी। तो आज भी पीओके बनाने वो इसी वजह से बना, ठीक है। पीओके का मुख्य रीजन, पीओके बनने का मुख्य रीजन ये है, पीओके का रीजन ये है, पीओके बना ही इसी बात था। तो जितने समय में जैसे ही आप इस पठान कबीले का मंसूबे क्या थे कि जम्मू कश्मीर को अपने अंदर मिला लिया जाए, जम्मू कश्मीर को अपने अधीन कर लिया जाए, ये इनका मेन वो था ऑब्जेक्टिव। तो राजा हरी सिंह ने भारत से हेल्प मांगी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया, आस्क फॉर हेल्प। तो भारत ने कहा कि हम आपकी हेल्प क्यों करें? तब इसने कहा कि ठीक है मैं अपने आप को भारत के अंदर शामिल करने के लिए तैयार हूं, अपने लोगों की रक्षा के लिए। तो जब इसने हेल्प मांगी थी तब इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, विलय पत्र पर इसको हस्ताक्षर करने पड़े। और जैसे इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 26 अक्टूबर 1947 में भारत की सेना थी, जो भारतीय सेना थी, ये यहाँ से सीधा निकली और सीधा गई और इसका काम खत्म। पाकिस्तानी सेना वाले वहां पर लोग पहुंचा, उनको भगा दिया। लेकिन इनको पहुंचने में कितना समय लगा, उस समय में पीओके का एरिया को कैप्चर किया। जूनागढ़ की बात करूं, जूनागढ़ जो था यहाँ पे जनमत संग्रह कराना, जनमत संग्रह कराना, क्योंकि यहाँ पर वो भी ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूं, ठीक है पाकिस्तान में जाना चाहता हूं, ठीक है पाकिस्तान में जाना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे जनमत संग्रह कराया, इसको रेफरेंडम बोलते हैं, रेफरेंडम के अंदर 95% लोगों ने भारत में रहने का वोट किया। इस आधार पर जूनागढ़ को 1948 में भारत में लाया गया, भारत में लाया। अब बात करते हैं हैदराबाद में उस टाइम पर किंग हुआ करता था उस्मान अली, किंग हुआ करता था उस्मान अली। ये अपने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। उस्मान अली ने कहा कि मैं अपने एरिया को पाकिस्तान में दूंगा, काफी स्वतंत्र रखना। इस वजह से इंडिया को इस पर सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा जो 1948 में लिया गया, इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा इसको भारत में लाया। ऑपरेशन पोलो का नाम क्यों है? ऑपरेशन पोलो का नाम इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन पोलो में जो पोलो शब्द है इसका जो आज यहाँ पोलो ग्राउंड से होता है, तो हैदराबाद में बहुत सारे पोलो ग्राउंड है, इसलिए याद रखना। सर जब पीओके इंडिया का है तो वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अगर हमने अभी बैटल स्टार्ट किया तो हमारे ऊपर काफी सारा प्रेशर होगा चाइना की तरफ से, और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के मित्र हैं, तो उनका प्रेशर होता है यहाँ पे। युद्ध कभी भी फायदा नहीं देता, युद्ध के नतीजे नुकसान के साथ खत्म होते हैं। जूनागढ़ कहाँ पे? जूनागढ़ गुजरात में भाई, गुज्जू भाई गुजरात। चलो मैं आपको जीआई टैग में ये देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे भाई जूनागढ़। चलो याद रखना, ठीक है, उम्मीद आप समझ पाएंगे। अब ये जो था भारत का स्ट्रक्चर को कैसे बन तो बात ये थी कि 7 संविधान संशोधन के बाद 14 राज्यों 6 यूनिट थे, बात वो इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये भारत का ये सबसे रद्द कर दिया गया 1956 में भारत का राज्य बना, ये देखिए 56 में भारत का राज्य बना। ये विभाजन तय किया था जिसमें 14 स्टेट्स रखे गए, ठीक है, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज रखे गए, 6 यूनिट रखे गए। यूपी मतलब केंद्र शासित प्रदेश रखे गए, याद रखना। अच्छा, लेकिन ये कभी कंडीशन है, ये 1956 की कंडीशन। लेकिन वर्तमान कंडीशन क्या है? ये अगर मैं वर्तमान कंडीशन बताऊं, यहाँ इसको फिलहाल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं, वर्तमान स्थिति की बात करूं, वो है 28 राज्य एंड 8 यूटी, ये वर्तमान कंडीशन है दिसंबर 2023, ये 2023। तो अब बात करें 14 से ये प्लस 14 कैसे हुए, 14 से प्लस 14 कैसे हुए, कब हुए और क्यों हुए, ये बात बतानी पड़ेगी, किस प्रकार से प्लस हुए। ठीक है, दूसरी बात बतानी पड़ेगी सर ये जो यूटी है ये कैसे प्लस हुए, वो सब चीज आपको पता लगेगी। और वही चैप्टर में क्या है मेरे भाई, वही चैप्टर है उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्डिनेंस स्टेट, याद रखना। सर पाकिस्तान का अच्छा था उस टाइम, उसको जानना चाहते हैं नहीं। अच्छा, ये आपको होमवर्क में देना चाहिए कौन से, फाइनली मैं पास करता हूं, लेकिन समय हो चुका है, ठीक है, समय पूरा हो चुका है मेरे, क्लास 1 में मेरी जस्ट, ठीक है, वो मेरी क्लास 2 बजे शुरू हुई, ठीक है, तो उस क्लास में कर लेता हूं। आप इसको पढ़ के आना और लिख लेना, होमवर्क आपका कल आके बाद में एक्सटेंशन को बनाओ, एक एक 15 राज्य 16 राज्य 17 राज्य 20 के साथ वो कल तक करना, कल सैटरडे है, शायद आपकी क्लास लूंगा, आपकी क्लास लूंगा, ठीक है, आपकी क्लास लीजिए निश्चित तौर पर लीजिए। हाँ, अब बात करते हैं आप लोगों का डाउट पूछ लीजिए। यूपी से एग्जाम फरवरी में होगा क्या? देखो राजीव, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम फरवरी या मार्च में हो जाएगा, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी। वो नोटिस जो है वो कहीं से भी सच नहीं लग रहा, पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर वो जो नोटिस है वो सारा सच नहीं लग रहा है, रीजन क्या है, सच था तो यूपी में अपनी वेबसाइट पे डाल देगी। दूसरी चीज आपको डाउट पूछो, ठीक है, आपका डाउट देता हूं 2-3 मिनट, डाउट एक बच्चे कह रही है सर क्या पाकिस्तान की स्थिति उस समय ऐसी थी, पाकिस्तान के लोग वहां जाना चाहते थे? जी नहीं, कश्मीर लोग वहां जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की कहानी है पाकिस्तान का जो एरिया है उससे कश्मीर लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कश्मीर में उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो राजा हरि सिंह के खिलाफ थी, राजा हरि सिंह के खिलाफ थी, वो नहीं चाहते
चाहती थी कि ये जो हिस्सा है ये भारत के पास जाए। हाईसी के खिलाफ पाकिस्तान चाहती थी, वो जो पार्टी थी वो मुस्लिम बहुल पार्टी थी, जिस वजह से वो पाकिस्तान जाना चाहती थी। इस पार्टी की बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन टाइम होगा और मेरा एक पॉडकास्ट भी था, हाउ कश्मीर बिकेम डिस्प्यूटेड, पॉडकास्ट का नाम था कश्मीर डिस्प्यूटेड, उसमें काफी सारी चीजें बताई थी, यही वाली कि वहाँ पे जो उम्र था हरी सिंह, वो अच्छा उम्र था लेकिन वो सबको सामने लाके नहीं चल पाया और वहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टकराव है उसी स्थिति उत्पन्न कर दी। सर टाइम पता नहीं चलता अब यहाँ पाबंदी है, ठीक है, आप होते हो चलिए सर यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी, अभी के हिसाब से मैं कुछ लोग ले लेंगे, उसके बाद मैं आपके पढ़ने आपसे टीचर आपको लगाऊंगा, आपकी क्लास यूट्यूब पे कुछ नहीं। सर बांग्लादेश में इंडिया ने करवाया, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, इंडिया शामिल क्यों नहीं होना चाहता? अगर बांग्लादेश को इंडिया अपने अंदर शामिल कर लिया तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन उस वॉर के अंदर जो 1971 में पाकिस्तान का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, ये नहीं। और अगर अमेरिका पाकिस्तान को पता इवन जो है ना 1962 के अंदर इंडिया 1965 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जो वेपन्स थे ना पाकिस्तान को सारे अमेरिका दिए थे, याद रखिए। ये बच्चा जब इंडिया ने श्रीलंका को कच्छा थी वो आइसलैंड दिया था तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं 1974 चेक कर लेना, 1974 चेक कर लेना, लेकिन 1974 के अंदर चेक कर लेना क्या रहता है। सर मैंने बाद में शेयर बांग्लादेश देखिए, सर अभी बांग्लादेश को इंडिया भी नहीं सकता, अगर बांग्लादेश को चाहना चाहिए तो शामिल हो सकता है, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा तो शामिल करना। रीजन है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, बांग्लादेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमी छोटी है, इसलिए वो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, हमारे लिए फायदे का सौदा क्या है, हमारे लिए फायदे का सौदा है जो यूरोपियन कंट्री अगर कुछ यहाँ आ जाए वो वहीं पे अपना अधिकार हमारे लिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडिया अपनी नहीं इंडिया में डेवलप था अपने को लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब थी, वहां जनरल माइंड पता नहीं आपको लगा पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट है मेनली बाहरी देशों द्वारा खरीद लाया, इंडिया के अंदर अपने पास डेवलपमेंट बहुत सारी, जिस वजह से सभी देश जाते हैं इन्वेस्टमेंट देते हैं, इंडिया आगे चल के फ्यूचर में वो कहीं बनने वाला है तो सभी देशों को लीड करेगी, तो ऐसे देश से कौन दोस्ती करना चाहिए, उसको पीछे खींचना चाहिए। सर राजा इसी को पाकिस्तान से यहाँ से परेशानी यही थी, ठीक है चलिए अमेरिका इंडिया के साथ कुछ पता है कि वो इंडिया के साथ नहीं रहेगा तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चलेगा, ठीक है चलो ये कुछ सवाल पूछना सारे बहुत बड़े सवाल है पर फिर मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम आंसर देने की। अच्छा कश्मीर हिस्ट्री है एक बुक कलम के द्वारा लिखी गई, ठीक है कलम के द्वारा बुक लिखी गई लास्ट टाइम उसको लिखी गई आगे मूवी से प्रणाम सोनी आपको प्रणाम टाइटल से मूवी छोड़िए आप समझिए एडिट नोट कर लेंगे आगे कर लेंगे, ठीक है सोनी और बताइए मैं आपके क्या अगर आप कोई भी डाउट नहीं चाहें तो क्लास को पढ़ लेना gclan.77 में वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको देख लेना आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों है, रीजन इन्फ्लेशन आ चुका है, पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखा और वहां पर जो सप्लाई है वो नहीं पा रही, वो डिमांड बढ़ती जा रही है, जब सप्लाई डिमांड बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सर आपने डेप्रिसिएशन का बताया था वो गलत था क्योंकि कॉमन स्टूडेंट नहीं जो आपके टीचर ने आपको बताया था उनको बताने का नहीं बताया, ठीक है वो बताने के लिए सही है नहीं। सर क्या रशियन से शादी कर सकता है ये जी कर सकता है जिस लड़की से शादी करोगे उसको भी बात की स्थिति में जाएगी, ठीक है सीक्रेट है जो भी बात करें जो भी है, ठीक है।